बच्चों, बारिश का सीजन आ गया है। ऐसे में हमें कई परेशानी फेस करनी पड़ती है, चाहे लड़के हों या लड़कियां, बाहर तो जाना होता ही है। ऐसे में सबसे ज़्यादा हम परेशान होते हैं कपड़े गंदे होने को लेकर। तो चलिए आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व किए देते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। जब जीन्स बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगते हैं, उसे पहनने का भी मन नहीं करता। अगर वॉश करने डालते हैं तो उसे 3 दिन करीब करीब चाहिए कि पहले वो वॉश हो, उसके बाद सूखे, उसके बाद आयरन हो, तब जाके आप पहने। तो ऐसे में मैं आपको झटपट सा एक ट्रिक बताती हूँ जिसकी वजह से जीन्स की स्मेल कोसों दूर हो जाएगी, वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, तुक्के पे नहीं कह रही, ये कंपनियां भी यही कहती हैं। आप इस ट्रिक को आजमा के देखिए, आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। चलिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, जीन्स को जैसे ही कोई देखता है या स्मेल करता है तो उसमें काफ़ी स्मेल आ रही है। अब इसको वॉश करने से तो अच्छा है ये ट्रिक को फॉलो कीजिए। आप लाइए 2 पॉलीथीन, कोई भी पॉलीथीन जो हमारे घर में होती हैं, एक एक जीन्स को करके पॉलीथीन के अंदर पैक कर दीजिए। पैक करने के बाद इन पॉलीथीन को आपको रखना कहाँ है वो बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य लगेगा जहाँ पर मैं इसको रखने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं फ्रीजर में रख रही हूँ। फ्रीजर, फ्रिज नहीं, फ्रीजर, जहाँ हम बर्फ जमाते हैं। अब आप कहोगे कि हमारे यहाँ तो इतना बड़ा फ्रीजर नहीं है, छोटा है तो एक एक करके रखिए। लेकिन आप देखेंगे इस ट्रिक से आपके जीन्स की स्मेल बिल्कुल कोसों दूर हो जाएगी, बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। तो इस वजह से जीन्स वापस से आपको ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल अभी अभी वॉश होके आया है। तो आप इस ट्रिक को आजमा कर देखिए। 1 से 2 घंटा आप फ्रीजर में रखिए, उसके बाद आप यूज़ कीजिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हो गई ना जीन्स के धोने की छुट्टी। और हाँ बच्चों, बारिश में कपड़े गंदे हो जाते हैं ना बाहर कीचड़ में, उसके लिए क्या करोगे? तो चलिए आज इन सारे ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, सारी प्रॉब्लम छूमंतर हो गई समझो। आपने नोटिस किया होगा बारिश के दिनों में जीन्स अगर लंबी हो तो उसकी वजह से ना गीली जल्दी होती है। अगर जीन्स नैरो हो, मतलब पैरों में बिल्कुल चिपकी हुई या छोटी हो, तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करनी पड़ती। अगर जीन्स गंदी नीचे से हो जाए तो धोए बिना काम ही नहीं चलेगा, तो फिर तो वही प्रॉब्लम हो गई। अब ये मिट्टी तो आपकी फ्रिज से भी साफ़ नहीं होगी। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर देते हैं। अगर आपके पास भी जीन्स इतनी चौड़ी चौड़ी हैं तो उसे आप नैरो कर लीजिए। अब आपको लगेगा ये नैरो करने के लिए तो फिर आप टेलर के पास जाओ। कोई ही टेलर इस जीन्स को ठीक कर सकते हैं, सभी टेलर ठीक नहीं करते, मना कर देते हैं। सुई धागा लाइए और आप एक स्केल ले लीजिए। जैसे कि आपको इस जीन्स को 4 इंच आपको छोटा करना है, नैरो करना है, बिल्कुल छोटा पाचा करना है। तो आप क्या करोगे, इसको ना 2 इंच का नीचे निशान लगा लीजिए और ऊपर धीरे धीरे करते हुए बिल्कुल स्लाइड पतला सा ऊपर कर दीजिए। अब आपको सुई धागे से इस तरीके से सिलाई लगानी है। आप ध्यान से देखिए, मेरे सुनने से ज़्यादा आप देखने पर ध्यान दीजिए। सिंपल सा टाका है, बस यहाँ पर आपको गलती ये नहीं करनी है जो मैंने अभी करी है। धागा छोटा लिया है, धागा मोटा भी लीजिए, डबल भी लीजिए और बढ़ा लीजिए। ये देखिए बिल्कुल कच्चे टाके हैं। और हाँ, मैं चाहती तो इसको ब्लू धागे से कर सकती थी, पर मैं आपको यहाँ व्हाइट धागे से करके इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आपको टाके समझ में आए कि मैं कैसे टाके दे रही हूँ। बिल्कुल सिंपल कच्चे टाके लगा रही हूँ। ऐसे करते करते आप ऊपर तक चले जाइए और इस तरीके से पूरी सिलाई एंड तक कर लीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, धीरे से इस धागे को खींचना है, कुछ नहीं करना है, धागे को खींचना है। आप देखेंगे इतना बढ़िया तरीके से इस पर सिलाई लग गई, ना मशीन का झंझट, ना ही कोई दूसरा झंझट। सेम इसी मेथड से आप पीछे वाले साइड से भी कीजिए। जो सिलाई होती है ना, बस उसके आसपास आपको जितना छोटा करना है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, ये डिपेंड करता है आपकी मोहरी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी आपको चाहिए। लेकिन हाँ, कई बार हमारे जीन्स मतलब नैरो तो होते हैं, छोटे तो उसके पाँचे होते हैं, लेकिन ना कोई जीन्स लंबे बहुत होते हैं। अगर लंबाई में भी आपको छोटा करना है तो यही ट्रिक फॉलो कीजिए, इसी तरीके से टाके लगाइए। मतलब यहाँ पर आपके टाके लगेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, वो भी बहुत ही बढ़िया छोटा हो जाएगा। आप एक बार आजमा के देखिए, बहुत टेंशन फ्री हो जाएंगे बारिश के दिनों में। जीन्स आपकी या और कोई कपड़े बहुत कड़क कड़क से हो गए, फिर क्या करोगे बच्चों?
कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो टॉवेल होते हैं या कई ऐसे मोटे कपड़े होते हैं या कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो सूती टाइप के, जो ना धोने के बाद बहुत हार्ड हो जाते हैं। मतलब कई बार तो मैंने टॉवेल्स पे ही देखा है, जैसे आप अपनी स्किन पर जब भी आप नहाने के बाद उसे यूज करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा ड्राई, बहुत ज्यादा रफ, बहुत ज्यादा मतलब हमारी स्किन को चीर रहा है। ऐसे में बहुत बुरा सा लगता है। जबकि धुला हुआ टॉवेल है तो उसकी ना सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है। तो इसको हम सॉफ्ट कैसे करें? तो इसके लिए हमें बनाना होगा एक सॉफ्टनर। सॉफ्टनर कैसे बनाएं? चलिए मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक देती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने कंडीशनर लिया है करीब करीब आधा कप। मैं 1 कप ले रही हूँ विनेगर। इसको लिक्विड कंसिस्टेंसी इसकी बना दीजिए। उसके बाद एक बॉटल में भर के रख दीजिए। ये बिल्कुल खराब नहीं होगा, कहीं भी आप रख देंगे तो। एक और बात, अगर बाय चांस आपके पास विनेगर नहीं है तो नींबू का रस पानी के साथ मिक्स करके डाल दीजिए, लेकिन तब आप थोड़ा बनाइए, क्योंकि बिना विनेगर के जल्दी खराब हो जाता है। अब इसी को आप जब भी सॉफ्टनर के तौर पर यूज कर सकते हो। वॉशिंग मशीन में भी इसे यूज कर सकते हो, और नॉर्मल अगर आप हाथों से कपड़े धोते हो तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। पहले कपड़े को वॉश होना है, उसके बाद आप इसे साफ पानी में डाल दीजिए। मैं इस तरीके से बॉटल बना के रख देती हूँ और बहुत अच्छे से काफ़ी चीज़ों में यूज़ करती हूँ। पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को।